नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का स्पोकन क्लास में जो टॉपिक है वो है शुड। शुड शुड SHOULD। शुड में एल साइलेंट होता है, इसको याद रखिएगा। इसको शुल्ड नहीं बोलिएगा, शुड बोलिएगा। तो चलिए इस पर पूरा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो शुड का प्रयोग सलाह यानी एडवाइस लेने या देने के लिए तथा कर्तव्य यानी ड्यूटी और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। वी शुड ओबी अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, आपको अधिक फल खाना चाहिए। यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, सफलता के लिए आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें कैसे होता है इसको पूरा देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर शुड होता है, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए इस पर आधारित आप वाक्य देख चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार और देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना यानी यू, ठीक है। उसके बाद प्लस शुड यानी शुड लिखना, फिर वर्ब 1 जो लर्न है, फिर ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर वी शुड ओबी अवर पेरेंट्स। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट यानी अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखिए आप क्या है उसको देखिए। इसमें है जैसे वी शुड नॉट गो होम, वी शुड नॉट गो, हमें नहीं जाना चाहिए। तो कैसे बना इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, फिर शुड लगा, फिर नॉट का प्रयोग हुआ नेगेटिव सेंस में, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट यानी नाउन्स का प्रयोग किया गया। ही शुड नॉट ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। देखिए नेगेटिव सेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड लगा, फिर नॉट का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, तो इसमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शुड, यानी शुड को पहले लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर कहीं डब्लू वाले क्वेश्चन जैसे वाट हाउ ये सब रहे, ठीक है, तो वहाँ पर हम पहले डब्लू लगाएंगे, हु वाट होम ये सब पहले लगाएंगे, फिर शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, तो उसमें शुड, ठीक है, शुड लगाएंगे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। तो शुड आई गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे रमेश से बात करनी चाहिए, तो शुड आई टॉक टू रमेश, ठीक है। उसके बाद है मुझे क्या पढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ पर डब्लू वाले क्वेश्चन है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो वाट लगाएंगे, फिर शुड, फिर फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1। तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो वाट शुड आई वियर, ठीक है। उसे कब आना चाहिए, तो व्हेन शुड ही कम। अगर आपका अब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव रहे, जैसे क्या उसे घर नहीं जाना चाहिए, क्या उसे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। फिर इसमें भी अगर डब्लू वाले क्वेश्चन है तो डब्लू प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं, आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वाई शुड यू नॉट गो टू द जिम, ठीक है। शुड वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए। फिर है इसमें अगला, क्या मुझे समीर की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसमें वाई शुड आई नॉट हेल्प समीर, ठीक है। फिर है झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो वाई शुड यू नॉट टेल ए लाई। देख सकते हैं आप सेंटेंस।
यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये इसकी मम्मी है, ये इसकी बेटी है। मम्मी अपनी बेटी या बहू भी मान लीजिए, अपनी बेटी ही मान लीजिए, इसको बेटी को कह रही है यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तुम्हें फल और सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, तो अवस्था के लिए होना चाहिए या फिर संभावना या पूर्वानुमान के लिए शुड बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, उधर जो टॉपिक हमने कवर किए वो इम्पोर्टेंट था। अब थोड़ा सा हार्ड टॉपिक में हम लोग चलेंगे। अवस्था के लिए होना चाहिए या फिर संभावना के लिए पूर्वानुमान जो लगता है, ठीक है, उसमें शुड बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे, तो देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें भर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमें जानवरों के प्रति दयालु होनी चाहिए। ठीक है, तो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, इसमें नाउन नहीं है इसलिए बी को इसमें प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, वह यहाँ किसी भी समय होना चाहिए, तो ही शुड बी हियर एनी मिनट। ठीक है, फूड शुड बी टेस्टी, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं वह बच्चों के साथ होना चाहिए, तो ही शुड बी विथ चिल्ड्रेन, ही शुड बी विथ चिल्ड्रेन। यही चीज क्वेश्चन वाले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी सेम यही लगता है। क्वेश्चन जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न कठिन नहीं होना चाहिए, तो द क्वेश्चन शुड नॉट बी टफ। ठीक है, राहुल शुड नॉट बी इन दिल्ली एट, राहुल को अभी दिल्ली में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या राहुल को दिल्ली में नहीं होना चाहिए, तो शुड राहुल नॉट बी इन दिल्ली एट, इस तरह इसका बना सकते हैं। ठीक है, ही शुड नॉट बी एट होम राइट नाउ। ठीक है, उसे अभी घर पर नहीं होना चाहिए। चलिए, यू शुडंट बी सेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर पहले बता दिया हूँ मैंने। शुड दिस फूड बी टेस्टी, क्या यह खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। क्या उसे घर पर होना चाहिए, तो शुड लगाएंगे। ठीक है, फिर ही बी एट होम। ठीक है, क्या मुझे स्वार्थी होना चाहिए, तो शुड आई बी सेल्फिश। ठीक है, उसके बाद क्या उसे घर पर होना चाहिए, तो नहीं, उसे घर पर क्यों होना चाहिए, तो वाई शुड ही बी एट होम, घर पर क्यों होना चाहिए, वाई शुड बी एट होम, ये हो जाएगा। देखिए, कोई वस्तु अगर पास होना चाहिए बताने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई वस्तु अगर पास होना चाहिए बताने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे, तो देखिए देखते हैं। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो आई शुड हैव ए कार, आई शुड हैव ए कार। ठीक है, अब है फॉर दिस जॉब यू शुड हैव ए डिग्री, इस जॉब के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, तो ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव सम मनी। ठीक है, इसका क्या होता है, पास, कोई वस्तु अगर पास होना चाहिए तो इसको बताने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप लंदन जाना चाहते हैं तो आपके पास वीजा होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो टू लंदन देन यू शुड हैव अ वीजा। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव सेंस में शुड और हैव के बीच में लगेगा। जैसे आई शुड नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए, तो आई शुड नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपके पास टीवी नहीं होनी चाहिए, तो यू शुडंट हैव टीवी। ठीक है, आप कह रहा है यू फॉर दिस जॉब यू शुड नॉट हैव ए डिग्री, इस जॉब के लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह इसको बनाते हैं। क्वेश्चन वाले फॉर्म में भी वही होता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, अगर नॉट में लगाया तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, इस तरह इसमें लगता है। जैसे शुड आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार होनी चाहिए। ठीक है, इस नौकरी के लिए क्या मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तो फॉर दिस जॉब शुड आई हैव ए डिग्री। इस तरह देखिए, इस तरह इसको हम लोग बना सकते हैं। अब शुड के पास्ट रूप को दिखाने के लिए, यानी किसी भी काम को करना चाहिए था या बताना हो, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसी गलती जिसके लिए आपको पछतावा हो, तो इसमें उपयोग होगा। चलिए, सब्जेक्ट प्लस शुड, इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। उन्हें भी मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। ठीक है, उन्हें भी मुझसे पूछना चाहिए था, तो
सॉरी यहाँ पर उन्हें गद्दे होगा, यू नहीं होगा। अच्छा चलिए बात एक ही हमको सीखने से मतलब है। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल, उन्हें भी मुझसे पूछना चाहिए था। हम लोग कहीं कहते हैं कि मुझे अपने स्नातक की डिग्री पूरी करनी चाहिए थी, तो आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएट डिग्री। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएट डिग्री। अब तुम्हें कोलकाता जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन टू कोलकाता। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है, उसके बाद जो आपको लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाइए या फिर कंप्लीमेंट लगाइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक मिनट, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, तो ही शुड हैव मेट मी दैट डे, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंस में रहेगा तो बस सेम लगेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए जैसे इसमें देखते हैं, आपको उसे नहीं दिखना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव सीन हिम। आपको उसे नहीं देखना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव सीन हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, आई शुडंट हैव शाउटेड एट यू, ठीक है। उसके बाद यू शुड नॉट हैव सोल्ड योर हाउस, आपको अपना घर नहीं बेचना चाहिए था। तो इस तरह का सेंटेंस और मिलेगा। अगर कहीं सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट शुड को पहले लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कहाँ लगता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब 3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे आप देख सकते हैं कि वाई शुड समीर हैव सबमिटेड दी बिल्स। समीर को बिल क्यों जमा करने चाहिए थे? क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी? तो शुड आई हैव वर्कड हार्ड। तो इस तरह इसको हम लोग बनाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए था? तो व्हाट शुड आई हैव डन। क्या मुझे अपने माता पिता से बात करनी चाहिए थी? तो शुड आई हैव टॉक टू माई पेरेंट्स। इस तरह इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है, कोई वस्तु पास होना चाहिए था, बताने के लिए शुड हैव या हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं, अब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंस में वही हो जाएगा आपका शुड या फिर डब्ल्यू वाले क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, ठीक है, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, तो शी शुड हैव हैड ए मोबाइल। शी शुड हैव हैड ए मोबाइल। इसका एक बार समझ लीजिए कि कोई वस्तु पास होना चाहिए था बताने के लिए इसमें होता है, ठीक है। क्या उसके पास लैपटॉप होना चाहिए था? शुड शी हैव हैड ए लैपटॉप, ठीक है। आपको अहंकार नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव एन ईगो। यू शुड नॉट हैव एन ईगो। इतना आलीशान घर खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए था। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाय सच ए लग्जरियस हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई काम करना ही चाहिए था बताने के लिए शुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहिए था के लिए शुड और मजबूरन करना ही चाहिए के लिए हैव टू का प्रयोग होता है। चाहिए के लिए शुड और मजबूरन करना ही चाहिए के लिए हैव टू का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपको अस्पताल जाना होगा, ठीक है, तो यू शुड हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। हमें आपस में बात करनी चाहिए, तो वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वाई मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? तो वाई शुड आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट, इसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी काम को भूतकाल में करना ही चाहिए था के लिए हम लोग शुड हैव प्लस हैड टू प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैड टू प्लस वर्ब 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो देखिए, उन्हें इस मामले पर अपने बॉस से चर्चा करनी चाहिए थी, तो दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विथ देयर बॉस। हमें आपस में बात करनी चाहिए थी, तो वी शुड हैव हैड टू टॉक टू ईच अदर। किसी भी काम को किया जाना चाहिए बताने के लिए शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वास्तव में यहाँ शुड को पैसिव वॉइस के रूप में बनाया गया है, और आप पैसिव वॉइस के चैप्टर में इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। पैसिव वॉइस में जब पढ़ाऊंगा तो इसको मैं बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है।
तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा उसी समय इसको कंप्लीट कराऊँगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।